नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? डायरेक्शन टेस्ट। कौन सा चल रहा था भाई दोस्तों? डायरेक्शन टेस्ट चल रहा था अपना। उस डायरेक्शन टेस्ट के अंदर अपन दिशाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट बोले तो दिशा परीक्षण। क्या बोले? दिशा परीक्षण। इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जान चुके थे। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे हाई लेवल के ऊपर। देखो, जैसे बोल दिया जाए आपको, अब दूरी निकालेंगे बीच की। क्या निकालेंगे भाई? बीच की दूरी। जैसे बोल दिया कि सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। क्या करती है भाई? सोनल अपने घर से निकलकर अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है भाई, सोनल अपने घर से निकली, ऑफिस के लिए निकली या किसी भी काम के लिए निकली, निकलकर वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर ऑफिस में प्रवेश कर जाती है। तो सोनल की ऑफिस उसके घर से कितनी दूरी पर है? ये बोला गया क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है कि सोनल है वह अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और ऑफिस में प्रवेश कर जाती है। तो सोनल की ऑफिस की उसके घर से कितनी दूरी पर है सोनल की ऑफिस? देखो, किधर भी चलती है, अपने को दिशाओं का यहाँ पे कोई रोल नहीं दिया है। चलो मान लीजिए ये पूरा दिशा में चली, 10 किलोमीटर अपने घर से चली, ये घर है उसका, घर से चली 10 किलोमीटर। कितनी चली भाई? 10 किलोमीटर चली। 10 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाएं मुड़ जाती है। दाएं का मतलब किधर है भाई? अगर पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में क्या होगा भाई? अपन पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में अपना क्या होगा? दायां। और बोर्ड में अपन दायां किधर लेते हैं? दक्षिण किधर लेते हैं? नीचे की तरफ। ये लो, दक्षिण दिशा में वह है 5 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है भाई? 5 किलोमीटर दायां मुड़कर। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ये लो, बायां किधर होगा? अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो तो आपका बायां फिर से पूर्व दिशा में होगा। 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है। 8 किलोमीटर चलती है तो ऑफिस में प्रवेश कर जाती है भाई। कहाँ प्रवेश कर जाती है वो? ऑफिस के अंदर। ऑफिस में प्रवेश की तो ये पूछा कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, ना कि अपने को सीधी दूरी का नाम लिया है। अपने को सीधी दूरी का नाम नहीं लिया, अपने को नाम लिया कि घर से ऑफिस कितनी दूरी पे है। टोटल दूरी पूछी है तो टोटल के अंदर अपन जोड़ देंगे 10, 5 15, 15 8 23। तो टोटल दूरी कितनी है? 10 + 5 + 8 23 किलोमीटर। कितनी दूरी है भाई ऑफिस की? घर से 23 किलोमीटर। ध्यान में रखना, टोटल दूरी कुल दूरी बोल देगा,
या अकेली दूरी बोले तो भी कुल दूरी निकालनी है। सीधी दूरी बोल दे बीच की, सीधी दूरी बोल देते तो ये दूरी निकालनी होती है अपने को, और ये अपने क्वेश्चन के हिसाब से निकलती है, ऐसे नहीं निकलेगी। सीधी दूरी निकालना चाहोगे तो सीधी दूरी निकालने के लिए अपन मान लेंगे कि भाई ये दूरी कितनी है, इसके बराबर है ना, 8 किलोमीटर हो गई, 8 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, इसके बराबर है 5 किलोमीटर। तो बीच की दूरी याद कर सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैथ में सूत्र पढ़ा होगा, यह कर्ण, ये आधार, ये क्या हो गया, लंब हो गया। 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 8 का नहीं सॉरी 10 और 10 ये थी, 8 ये थी, 18, 18 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बता सकता है? 18 को 18 से गुणा करके देख लिया करो, ठीक है। $324 प्लस 5 का 25, 349। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या आ गया, √349। ये निकाल लेंगे, ठीक है, ये किलोमीटर में दूरी आ जाएगी। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या पूछी है, सिर्फ कुल दूरी पूछी है, वो कितनी है, 23 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे सीधी दूरी का। जैसे क्वेश्चन अपना, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। सोहन है वो 10 किलोमीटर किधर जाता है भाई, उत्तर दिशा में जाता है। किधर जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है। बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को आधा लिख रहा हूँ। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, फिर क्या करता है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, दक्षिण दिशा में जाकर, और क्या हो जाता है, दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पहले दक्षिण में जाता है और फिर 3 किलोमीटर किधर चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, दिशा में चलता है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, किस दिशा में है, ठीक है। देखो, सोहन 10 किलोमीटर किधर चलता है भाई, उत्तर दिशा में चल रहा है। ये लो, ऊपर की तरफ है उत्तर दिशा, यहाँ से चला मान लीजिए और ऊपर की तरफ गया 10 किलोमीटर तक, ये सोहन चल लिया। इतना चलने के बाद में वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, मतलब वापस विपरीत 6 किलोमीटर वापस आता है, यहाँ आ गया मान लीजिए, ठीक है, ये आ गया 6 किलोमीटर। तो नीचे कितनी बच गई, 10 थी टोटल, 6 वापस आ गए तो कितनी बच गई नीचे, 4 किलोमीटर। कितनी बच गई, 4 किलोमीटर। 10 को यहाँ दर्शा लो आप टोटल, ठीक है। टोटल 10 थी, उसमें से 6 वापस आ गया यहाँ तक, तो 4 नीचे बच गई। अब क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। यहाँ आने के बाद में 3 किलोमीटर किधर जाता है भाई, पूर्व दिशा में। किधर जाता है, पूर्व दिशा में। कितना जाता है, 3 किलोमीटर। पूर्व किधर है, इधर ही तो है। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, प्रारंभिक स्थान कौन सा था उसका, ये था ना, उससे वह कितनी दूरी पे, सीधा पूछा है इस बार, उससे वह कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। देखो ये कितनी है भाई, 3 किलोमीटर। कितनी है, 3, ठीक है। ये नीचे वाली कितनी बची हुई है इसकी, 4 किलोमीटर। 6 तो वापस आ गया था, 10 में से 4 बच गई थी। बीच की दूरी सीधी निकालनी है अपने को। देखो एक त्रिभुज होती है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। इसके बीच में एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये संबंध होता है, तो यही यहाँ पे बनी हुई है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये लंब दे रखा है, चाहे आधार कोई सा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण होता है सबसे बड़ी दूरी, बीच की सबसे बड़ी दूरी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर
+4 का स्क्वायर। तो करंट स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16 है। तो करंट बराबर क्या आ गया √25। 16 और 9 कितने हो गए 25। स्क्वायर हटाया, उधर क्या लग गया वर्गमूल का निशान लग गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 5। कितना होता है 5। तो कितनी किलोमीटर दूरी पे है वो 5 किलोमीटर। अब दिशा पूछी है साथ में, तो दिशा बताओ। यहाँ से ये दिशा होती है, ये कौन सी है अपने को पता है कि ये तो हो गई पूर्व, हो गई। ये कौन सी हो गई उत्तर। तो इन दोनों के बीच की है, तो कौन सी हो गई उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है घर से, वो उत्तर पूर्व दिशा में है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में एक देखो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन दे दिया अपने को कि कोई रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी का धुआं किस तरफ जाएगा, धुआं किस तरफ जाएगा। ये लो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, सीधी सी बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। फिर बोला इसने कि हवा उत्तर से किधर चल रही है, दक्षिण की तरफ चल रही है। किधर चल रही है भैया, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, सही है। अब धुआं किस तरफ जाएगा। अपने को पता है कि अगर हवा नहीं चल रही हो, क्या नहीं चल रही हो, हवा नहीं चल रही हो, तो धुआं किधर जाएगा, उसके पीछे की तरफ जाएगा। अगर आगे रेलगाड़ी चल रही है तो धुआं किधर जाएगा भाई, पीछे के ऊपर, क्योंकि अपने को पता रेलगाड़ी का धुआं ऊपर से निकलता है ऐसे, ठीक है। कोयला की गाड़ी की बात हो रही है, आजकल तो धुआं देती नहीं है इलेक्ट्रिक वाली। देखो ये रेलगाड़ी है, मान लीजिए, ओके, मान लिया कि रेलगाड़ी है, ये इसका धुआं है, खड़ी का सीधा जा रहा है, कोई हवा नहीं चल रही है, तब बात कर रहा हूँ मैं, कोई हवा नहीं चल रही है, तो सीधा जा रहा है। ये जैसे ही किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व था और इधर पश्चिम की ओर जा रही है, तो धुआं किधर जाने लगेगा भाई, पीछे पूर्व की ओर, ठीक है। अब बोल रहा है कि हवा चलने लग गई किधर से, उत्तर से दक्षिण, ये चलने लग गई उत्तर से दक्षिण। देखो इस चलने की गति के कारण तो धुआं जा रही थी पीछे, इधर से हवा का दाब लगा तो धुआं किधर आने लगेगा भाई, इधर आने लगेगा। किधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। और कौन सी दिशा हो गई, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा में जाएगा धुआं, दक्षिण पूर्व। बिना हवा थी, खड़ी थी, सीधी जा रही थी, जैसे चली पीछे की ओर जाने लगी, लेकिन इधर से आगे हवा लगी तो किधर जाने लगी, दक्षिण पूर्व की ओर जाने लगी, ठीक है। ये था अपना रेलगाड़ी से संबंधित। एक क्वेश्चन और आता है रेलगाड़ी से संबंधित, देखो थोड़ा सोच के जवाब देना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक लाइक शेयर करो भाई। आपको पता है कि हमारे 420 के आसपास सब्सक्राइब हुए हैं। अगर हर बंदा एक एक शेयर कर दे, एक एक शेयर करे तो 400 बंदे और जुड़ते हैं, 800 होते हैं। उन 800 में से वो 400 और करें तो 1200 होते हैं। इस प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप करते हो तो भाई सहयोग करो जल्दी से जल्दी। इस गर्मी के अंदर आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाओगे तो और अच्छी फैकल्टी के साथ आपको देने की कोशिश करेंगे। देखो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, वही बात है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है,
तो ट्रेन की धुआं किस तरफ जाएगी? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो ट्रेन की धुआं किस तरफ जाएगी? सोच के जवाब दो जल्दी से कमेंट में। आंसर आना चाहिए भैया। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। क्या जाता है भैया आपका शेयर करने में? शेयर करो और दोस्तों को पता चले, और हमारा आगे कुछ काम चले तो हम आपको और अच्छे दें, बढ़िया दें, लाइव आएँ, आप हमसे क्वेश्चन करो, हम आपके क्वेश्चनों का आंसर दें, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन डिपेंड कर रहा है भाई आप लोगों के ऊपर, कितना शेयर कर रहे हो आप उसके। देखो अपने को दिया कि भाई एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर हवा चल रही है, तो ट्रेन की धुआं किधर जाएगी? क्या उत्तर पूर्व की ओर जाएगी? भाई उसका क्या आया था, उत्तर से दक्षिण चल रही थी तो पूर्व दक्षिण आया था, दक्षिण पूर्व आया था, तो क्या आ गया यहाँ उत्तर पूर्व आएगा क्या? नहीं, इसका आएगा कि धुआं देती ही नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती है, धुआं नहीं देती है। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कोई नहीं, 3 दिशाएं दे देगा और चौथा दे देगा कोई भी नहीं। तो आपको क्या करना है? कोई भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या नहीं देती है? धुआं नहीं देती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, एक सब्सक्राइब के साथ में भैया आप बेल आइकन दबा लिया करो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चले। कुछ लोगों की शिकायतें आती हैं कि रेगुलर वीडियो नहीं दे रहे हो। रेगुलर वीडियो तब मिलेंगे दोस्तों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे, और सब्सक्राइब होने के बाद में कम से कम 1000 बंदे तो पढ़ने चाहिए यारो, कम से कम 1000 बंदे तो पढ़ने चाहिए ना। अगर 1000 बंदे पढ़ेंगे तो मज़ा ही कुछ अलग आएगा, पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। तो आपको क्या करना है? शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में ध्यान में रखना भाई दिल्ली पुलिस वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म 1 अगस्त से चालू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। रीजनिंग क्या होती है? महत्वपूर्ण पार्ट होती है दिल्ली पुलिस के अंदर। कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? शेयर करना है भाई, बार बार बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 2 टाइप बची हैं अपनी डायरेक्शन के अंदर, एक तो रेलगाड़ी से संबंधित ही बची है और एक कुछ कोणों के ऊपर बची है। ठीक है, वो टाइप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।